नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्रिय श्रोताओं, आज हम फिर एक नया वीडियो नया जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस बात को आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, इस बात को हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए ताकि उनके लिए भी ज्ञात हो कि किस महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पुराणों के अनुसार और पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा हुआ होता है? दर्शकों, यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है। और प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत और भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी नीतियां बताई गई हैं। इसलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरीका से जानते होंगे कि हमारे लिए अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके लिए अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके लिए बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और प्रिय दर्शकों, कोई बच्चा ऐसे भी हालात में पैदा होता है जिसका घर बहुत गरीब होता है, जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, और सुबह खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलने की आस नहीं होती, और यदि शाम को भोजन मिल भी जाता है तो सुबह मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। प्रिय दर्शकों, अभी उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव है कि एक छोटे से नवजात शिशु को सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिल रहा है, और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। प्रिय दर्शकों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर होता है। दर्शकों, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उस बच्चे ने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वही जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्मों में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उस बच्चे ने अपने पिछले जन्म में जरूर कुछ ना कुछ बुरा काम किया होगा, तभी उसके लिए गरीब घर में जन्म मिला। प्रिय दर्शकों, इसी तरह कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग शरीर से बड़ा स्वस्थ होते हैं, ये लोग कुछ भी खा लें सभी को पचा लेते हैं और कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयाँ खाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं।
प्रिय दर्शकों, ये सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उनके लिए एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उन लोगों को दुख और पीड़ा से घिरा हुआ शरीर प्राप्त होता है। वो हर समय बीमार पड़े रहते हैं, और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी तरीका से जिन लोगों ने पुण्य किए होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। वो लोग बुद्धिमान होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके भी वह जीव की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वे लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। दर्शकों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे हुए बच्चे ये अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ये अपने स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते हैं, और साथ ही ये लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इनको इस बात पर जरा सा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई और जून में जन्मे हुए बच्चों का दिल बहुत साफ होता है, साथ ही दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे के शिकार बन जाते हैं और अपने व्यापार में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं, चाहे इनके लिए धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे दूसरों की सहायता करते हैं और अपनी माता पिता की सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरे लोगों की नज़रों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे हुए बच्चे आस्तिक होते हैं। ऐसे बच्चे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में बहुत ही अधिक समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, नवंबर और दिसंबर में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे हुए बच्चे अपने परिवार से अधिक देश की सेवा में लगे रहने पर कायम होते हैं। ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं,
लेकिन दूसरों की मदद करने और अपने स्वभाव के कारण ये लोग बच जाते हैं। ये लोग जी जान से अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अपने माता पिता के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कुछ खास जानकारी जो हमने अपने YouTube चैनल के द्वारा आप सभी लोगों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी और समझ गए होंगे। तो दर्शकों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य ऑन कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, परिवार और सभी में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।